दोस्तों 3000 साल के बाद फिरौन की लाश के साथ में हुआ अल्लाह का ऐसा करिश्मा कि जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल हुआ ये कि 3000 साल के बाद फिरौन की लाश से अचानक से आवाजें आने लगी, यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर किसी की चीखें निकल गई। लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। और यही नहीं, इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको फिरौन के बारे में कुछ अहम जानकारी दे देते हैं, फिर हम आपको अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं है। कल क़यामत के रोज अल्लाह ताला हर उस इंसान को माफ़ फरमा देगा जो अल्लाह पर अपना यकीन रखता है, मगर उस इंसान को अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं फरमाएगा जिसने अल्लाह की जात के साथ किसी और को शरीक किया होगा। याद रखें, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया था, जिनमें नमरूद, सदात, बख्त नसर और फिरौन शामिल हैं। लेकिन फिर अल्लाह ने इनके साथ में कुछ ऐसा किया कि यह लोग रहती दुनिया के लोगों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह गई। इनमें से एक था फिरौन, जिसकी लाश आज 3000 साल गुजर जाने के बाद भी वैसे ही सही सलामत है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक क़यामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही मौजूद रहेगी। दोस्तों कुछ मुद्दत पहले की बात है, दुनिया का कोई भी इंसान यह नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाली फिरौन की लाश के साथ में क्या हुआ है, यानी कि उसकी लाश कहां पर चली गई, इसके साथ में क्या हुआ होगा, इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह पाक की किताब तौरात, इंजील और कुरान पाक में भी इसका जिक्र तफसीर से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें कि फिरौन का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं किया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज रखेंगे। दोस्तों 1891 तक किसी को भी फिरौन की लाश का कोई नामो निशान मालूम नहीं था, मगर फिर कुरान पाक ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करता हुआ दरियाई नील तक पहुंचा और वहां पर जाकर पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाह और बर्बाद हो गया था, जबकि पानी ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दे दिया था। लेकिन इसके बाद फिरौन के साथ में क्या हुआ, इस बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश हो गई। यहाँ तक कि तौरात और इंजील में भी इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं मिलता है, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कुरान पाक की इस आयत पर आज तक किसी ने भी ज्यादा गौर व फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, ये समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किस बात की तरफ है। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में इस बात का जिक्र किया है कि बस हमने तेरे जिस्म को समुद्र से निकालकर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों फिरौन के इस वाक़ये को गुजरे हुए 3000 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुद्र में रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान सच्चा है, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है, यह दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को समुद्र से बाहर निकालकर फेंक दिया था। फिर कई दिनों तक फिरौन की लाश समुद्र के किनारे पर पड़ी रही, मगर यहाँ पर अल्लाह की कुदरत देखें। इस बीच फिरौन की लाश को किसी भी जानवर ने मुंह तक नहीं लगाया, यहाँ तक कि कोई परिंदा भी उस जानिब नहीं गया। लेकिन फिर एक दिन एक मिस्री शख्स भेड़ बकरियों को चराता हुआ उस तरफ चला गया और उसने फिरौन की लाश को समुद्र के किनारे देख लिया, इसलिए फिर उसने यह खबर मिस्र के वजीर तक पहुँचा दी। इसके बाद फिरौन की लाश को दरबार में लाया गया, फिर उस पर तहकीक के लिए उसे काहिरा ले जाया गया। वहां पर ले जाकर फिर फिरौन की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, मगर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी फिरौन की लाश को बाहर फेंक दिया। फिर उसकी लाश को एक ताबूत में रखा गया और इसके बाद उसे मिस्र के एक म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक यानी कि 3000 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी फिरौन की लाश वैसे ही सही सलामत रखी हुई है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक क़यामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही सही सलामत रहकर लोगों के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी, ताकि अपने आप को खुदा कहने वाले का यह हाल देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करती रहेंगी।
कहा जाता है कि फिरौन का सर और गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, जबकि जिस्म के बाकी हिस्से को एक पट्टी में लपेट कर रखा गया है। और कहा जाता है कि फिरौन के नाक का सामने वाला हिस्सा गायब है, उसको दरिया के किसी हैवान ने या किसी बड़ी मछली ने खा लिया था। फिर इसकी लाश को दरिया के किनारे फेंक दिया गया था ताकि यह दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बनकर रह जाए। दोस्तों, इसके बाद से फिरौन की लाश वैसे ही रखी हुई है और हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी फिरौन की लाश पर गोश्त वैसे तरोताज़ा मौजूद है। वल्लाहु आलम यह सच है या झूठ है, मगर ऐसा कहा जाता है कि जिस म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है उस म्यूजियम में चूहे भी छोड़े हुए हैं, जिनको हर साल 15 मार्च के दिन फिरौन की लाश पर छोड़ी जाती है ताकि वो फिरौन के जिस्म का बड़ा हुआ गोश्त खा लें और वापिस फिरौन की बॉडी अपने असल दायरे में आ जाए। इसके बाद फिरौन की लाश की ड्रेसिंग की जाती है और फिर उसको वापस शीशे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 1 साल तक वो वैसे ही शीशे में बंद रहती है। फिर जब अगली साल 15 मार्च का दिन आता है तो उसे फिर से वापस बाहर निकाला जाता है और उसकी बॉडी पर चूहे छोड़ी जाती हैं और फिर वापस ड्रेसिंग करके शीशे में बंद कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, यही वजह है कि आज हजारों साल गुजरने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत है। आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि अल्लाह ने किस तरह से फिरौन की लाश को महफूज करके रखा है, किस तरह से दुनिया भर के लोग फिरौन की लाश को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वो फिरौन जो कभी अपने आप को खुदा कहता था, किस तरह से आज उसकी ममी पड़ी हुई है। देखने वालों के लिए एक इबरत नहीं है तो फिर क्या है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत वैसे ही पड़ी हुई है। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी की तरफ से अभी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की लाश पर जब किसी बात को लेकर तहकीक की जा रही थी तो उस वक्त अचानक से फिरौन की लाश से कुछ आवाज़ें आने लगी, यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी। कहा जा रहा है कि फिरौन की ज़बान से जो अल्फाज निकले थे वो अबरानी ज़बान के अल्फाज थी और समझने वालों ने बताया है कि फिरौन की ज़बान से जो लफ्ज़ निकले थे उनका मतलब अल्लाह होता है, यानी कि फिरौन की लाश अब अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। हालांकि कुछ साइंसदानों का यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त अबरानी ज़बान बोलने वाला एक भी आदमी नहीं है और ना ही इस भाषा को समझने वाला कोई और है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि फिरौन की लाश से जो अल्फाज निकले हैं, यानी कि फिरौन ने अपनी ज़बान में जो कुछ बोला है उसका असल में क्या मतलब होता है। लेकिन फिरौन के इस वाक़ये को देखकर और सुनकर आज गैर मुसलमान भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गई हैं कि बेशक अल्लाह का कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान सच्चा है। दोस्तों, फिरौन के इस पूरे वाक़ये को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूँ बयान फरमाया है, और हमने बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया और फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और जुल्म से उनका पीछा किया, इसलिए हमने दरिया का पानी चला दिया जिससे वो वहीं पर गर्क होने लगी। हालांकि जब वो गर्क होने लगे तो फिरौन कहने लगा कि मैं इस बात पर अब ईमान लाता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तब उससे कहा गया कि ए फिरौन, तू अब ईमान लाता है, इससे पहले तो तू बड़ा नाफरमान था, तो बड़ा फसादी था। आज हम तेरी लाश को हमेशा हमेशा के लिए बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह जाए और तुझे देखकर लोग क़यामत तक इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों, यही वजह है कि फिर फिरौन की लाश को ना ही दरिया ने अपने अंदर रखा और ना ही ज़मीन ने अपने अंदर रखा। हजारों साल गुजरने के बाद आज भी उसकी लाश वैसे ही महफूज है और क़यामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेगी और लोग इसे देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे। लिहाजा दोस्तों, हमें भी गरूर और तकब्बुर से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यह सब फिरौनी सिफातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको गरूर और तकब्बुर से बचाए और अल्लाह पाक हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।